विनोद जी, आपने क्रिकेट खेलना कब से और किस तरह से शुरू किया था? जब मैं 11 साल का था तो जब इसे सीज़न बॉल क्रिकेट स्टार्ट किया। और बचपन से मुझे शौक़ था क्योंकि मेरे डैडी पहले क्रिकेट खेला करते थे, तो मेरे ब्लड में ही लगता है कि क्रिकेटिंग बैकग्राउंड मेरा अच्छा था। तो जब मैं 11 साल का हुआ तो मुझे सर अचरेकर, रमाकांत अचरेकर के पास मैं गया। वहाँ पर मुझे स्कूल क्रिकेट खेलने के लिए मौका मिला। और जब से मैंने ठान लिया कि बॉम्बे के लिए खेलूं और बाद में जो जोन आते हैं जोन में खेलूं के फिर इंडिया के लिए खेलूं। और वो मम्मी डैडी का भी सपना था, तो लगता है मैंने पूरा किया। आपने कभी भी टेनिस बॉल से क्रिकेट की शुरुआत की कारकिर्दी में खेलना शुरू किया था या शुरू से ही सीजन बॉल से खेलते थे? नहीं, बचपन से मैं पहले टेनिस बॉल मतलब रबर बॉल क्रिकेट खेला करता था। फिर स्लोली जब मैं अपने डैडी के मैचेस देखने जाता था तो तभी से फिर थोड़े कभी कभी सीजन बॉल से खेला करता था। तो पहले तो रबर बॉल से ही खेले। आपकी क्या राय है कि जो उभरते नौजवान खिलाड़ी हैं जो बहुत ही प्रॉमिसिंग है, उनको क्रिकेट की शुरुआत करने वक्त टेनिस बॉल से शुरू किया जाए या सीजन बॉल से स्ट्रेट वे खेलना चाहिए? नहीं, क्योंकि अभी जो फैसिलिटीज़ हैं तो अभी बचपन से ही बच्चे लोग मतलब 4 या 5 साल की उम्र के होते हैं तो सीज़न बॉल से खेलने के लिए उनको चांस मिलता है। क्योंकि अभी जो कोचिंग कैंप होते हैं, जैसे कि हमारे ग्राउंड में शिवाजी पार्क में तो बच्चे 3 साल 4 साल के भी आते हैं, वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं सीज़न बॉल से। और फिर स्लोली उनको फिर धीमे धीमे वो नेट्स में भी जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी यंग जनरेशन जो है वो ज़रूर ऊपर आएंगी। विनोद, जैसा कि आप जानते हैं कि बम्बई में जो परिस्थिति है वो भी मेट्रो सिटीज़ में मद्रास, दिल्ली, कलकत्ता, वहाँ खेलने के लिए ग्राउंड्स नहीं होते हैं। तो बम्बई में जैसा अक्सर होता है कि अंडर आर्म क्रिकेट होता है, तो आपने शुरुआत अंडर आर्म से की थी या ओवर आर्म बॉलिंग के सामने आपने क्रिकेट की शुरुआत की थी? मैं पहले से ओवर आर्म से खेलता था। तो मुझे पहले बहुत ही मैं जब बचपन से मुझे एकदम खेलने मतलब एकदम वन डे क्रिकेट जैसा था तो उस हिसाब से खेलता था। तो मतलब टेनिस बॉल आपको थोड़ा मतलब प्रैक्टिस में रखता है। हम लोग अभी भी जब भी हमें चांस मिलता है ऑफ सीज़न में, अगर हम सीज़न बॉल से नहीं खेलते तो हम रबर बॉल से ज़रूर खेलते हैं, तो उससे हमें थोड़ा एक्सपीरियंस भी मिलता है। आपने आपकी स्कूल जो शारदाश्रम स्कूल थी उस टीम से खेलते हुए आपने जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया 664 रन्स का, जब आप सचिन तेंदुलकर के साथ अपना इतना बड़ा पार्टनरशिप हुआ था, तो आपके क्रिकेट की कारकिर्दी के शुरुआत से उस समय तक आपका जो डेवलपमेंट हुआ वो किस तरह से हुआ? दरअसल वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद ही हम लाइमलाइट में आए हैं और लगता है वही हमारे लाइफ करियर का टर्निंग पॉइंट था। तो उसके बाद ही जो हमें एक्सपोजर मिला है, क्योंकि हर न्यू कमर को एक्सपोजर होना ज़रूरी है। तो हमको जो एक्सपोजर मिला तो उनके बाद हमारी क्रिकेट करियर स्टार्ट हुई वहाँ से। और अभी जो स्टेज हमने पाई है तो मुझे लगता है कि हमारे टर्निंग पॉइंट वो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही था। एक बम्बई क्रिकेट का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जो बम्बई की टीम है वो देश को अंतर्राष्ट्रीय कक्षा के बैट्समैन देते हैं। तो उस वक्त आपने ऐसा सोचा था कि मैं बैट्समैन होऊंगा तो मुझे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, या तो बॉलर जो मैं यदि आप होते तो आपको और जल्दी चांस मिलता है, ऐसा आपको लगता है? नहीं, मैं पहले से ही जब स्कूल क्रिकेट स्टार्ट किया खेलने तो पहले से मैं बैट्समैन ऐसा 3 नंबर बैटिंग करता था और सचिन 4 नंबर आते थे। तो ऐसा मैं ठहरा लिया कि स्टेट अभी स्कूल क्रिकेट से स्टेट को खेलना है, स्टेट को रिप्रेजेंट करना है। तो पहले साल तो मैं 6 नंबर पे गया जब मैंने डेब्यू किया रणजी ट्रॉफी में। तो उसके बाद 3 नंबर मुझे मिला क्योंकि हमारे सब जो टेस्ट स्टार्स थे वो जब बाहर जाते थे तो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी। तो मैं 3 नंबर पे जाके बैटिंग करता था। तो उसके बाद वो नंबर मुझे फिक्स हो गया और वो नंबर पे अभी तक बैटिंग कर रहा हूँ मैं। आपकी और सचिन तेंदुलकर की जो जोड़ी है वो बहुत ही प्रचलित है।
और आपका डेवलपमेंट में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? वैसे हम लोग आधी लाइफ एक साथ गुजार चुके हैं और हम लोग का जो अंडरस्टैंडिंग है वो, क्योंकि हम जब भी खेलते हैं तो कभी एक दूसरे को कॉल्स नहीं करते हैं, तो नॉर्मली अपन अगर दूसरे रन करना हो तो कॉल्स वगैरह करते हैं। इतना तो एंटिसिपेशन और अंडरस्टैंडिंग पहले से बहुत ही है, क्योंकि हम आंखों में ही राइट अंडरस्टैंडिंग हो जाता है हमारा। अच्छा, वहाँ स्कूल लेवल के बाद जब आपने रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया, शुरू से ही आपने बहुत ही अच्छा खेलना शुरू किया था और उसके बाद आपकी बैटिंग के जो तरीका था उससे ऐसा लगता था कि आपके बैटिंग में एक फ्लेयर है, आप बहुत अच्छा स्ट्रोक प्लेयर थे। लेकिन आप में जो जैसे ही लेफ्ट हैंडर के बैटिंग में मालूम होता है कि ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को जब फ्लैश करते हैं, लेकिन फिर भी आप ये तरीका एंजॉय करते थे क्रिकेट में, तो उस समय आपको कैसा लगता था? उस समय जैसा मेरा गेम था कि स्लॉगिंग करना, मतलब जाके जब मेरा फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मैं फेस किया तो अगेंस्ट गुजरात ही था। अच्छा। तो फर्स्ट बॉल मैंने जाके पहले ही बॉल 6 मारा। हाँ। तो सामने दिलीप वेंचरकर थे, कैप्टन थे, तो वो मैच मुझे अभी तक याद है कि मेरा फर्स्ट बॉल तो मैंने वो 6 मारा था। तो उसके बाद स्लोली जैसे मुझे अभी पता चला कि इंडिया को खेलना है, तो टेम्परामेंट वाइज और डिटर्मिनेशन वाइज बहुत ही मुझे आप खुद को ये करना पड़ा। मैं हमेशा खुद के साथ बात करते रहता हूँ कि आप मुझे ये करना है, टेस्ट मैच कैसा खेला जाता है और वनडे कैसा खेला जाता है, तो मुझे एक्सपीरियंस से मिल गया वो। यानी कि सर रिचर्ड हेडली के माफिक ऑटो सजेशंस में आप बिलीव करते हैं? जी बोलो। आपने अपने बहुत ही छोटे कैरियर में इतनी सफलता प्राप्त की है, तो कई ऐसे भी प्रसंग आए होंगे कि जब आप बैटिंग में अपना परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं किया हो, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट भी मिले होंगे, तो उस समय आप किस तरफ बाहर आए डिसअपॉइंटमेंट से? दरअसल बैटिंग में तो डिसअपॉइंटमेंट होता ही है, लेकिन जब भी मैं जल्दी आउट हो जाता हूँ तो मैं हमारे कोच आचरेकर सर हैं, फिर गावस्कर सर हैं, तो उनसे हमेशा मैं डिस्कस करता हूँ कि क्यों मैं ऐसा आउट हुआ, वो बॉल में कैसा खेलना चाहिए था। तो वो हमें आके अपना बहुमूल्य टाइम देते हैं और हम उनके पास जाते हैं और हम पॉइंट सब डिस्कस करते हैं कि कैसा खेलना चाहिए था वो बॉल, तो नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करें। आपकी कैरियर में जो डेवलपमेंट है उसमें और किसका कंट्रीब्यूशन आप मानते हैं? दरअसल ये मेरा क्रेडिट मेरे मम्मी डैडी और मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों को जाता है, क्योंकि उन्होंने जो मुझे कॉन्फिडेंस दिया है और भगवान से जितनी वो लोग ने प्रार्थना की है उसका फल मुझे आज मिल रहा है, तो पूरे क्रेडिट मैं उनको देता हूँ। जैसे कि एक बात बहुत ही जाहिर है कि आप एक ऑर्डिनरी फैमिली में से आते हैं और बम्बई में इतना ज़्यादा कंपटीशन, जो नेशनल टीम में स्थान लेने के लिए तो है ही, लेकिन बम्बई के टीम में फाइनल 11 में भी स्थान प्राप्त करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो ये सब इतना कंपटीशन आपने किस तरह से फेस किया था और इस वक्त आपको कैसा लगता था? जी, क्योंकि मैं बहुत डिटर्मिनेशन था, क्योंकि जब मुझे ड्रॉप किया गया इंडियन साइड से, राइट, तो मैं कभी अपना हार नहीं माना। मैं खुद से बात की, फिर गावस्कर से बात की, कोच से बात की मेरे, कि सर अभी क्या करूं, मुझे ड्रॉप किया। तो उन्होंने कहा कि डोंट लूज़ योर हार्ट, अगर आप हिम्मत छोड़ दोगे तो फिर खेलने का फ़ायदा ही नहीं है। तो जैसे मुझे चांस मिला रणजी ट्रॉफी में, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो मैंने जब भी चांस मिला तो जब रन्स किए, और मेरा एक ही काम था कि रन्स करके वापस टीम में आऊँ, और अगर टीम में आने के बाद मुझे चांस मिला तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क से मैंने जो स्टेज पाई है। तो जैसे आपको ड्रॉप किया जाता है तो आप नर्वस होते हो, आपको लगता है कि हम क्रिकेट छोड़ दें, तो वैसे तो मेरे दिमाग में कभी भी नहीं आया। तो मैं जस्ट बोला अभी हार्ड वर्क करके कम बैक करूँ और इंडिया के लिए खेलूँ। आपने कभी भी क्राउड का प्रेशर एक्सपीरियंस किया है खेलते वक्त? नहीं, ज़रा भी नहीं, क्योंकि
वो जब मैं जब भी बैटिंग में जाता हूँ तो वो लोग बहुत मुझे प्रोत्साहन करते हैं और हर शॉट पर वो लोग की तालियों की गुनगुनाहट सुनाई देती है और बहुत ही अच्छा लगता है। वो आपको और ज़्यादा एनकरेजमेंट बहुत मिलता है वहाँ से। अच्छा, आपका कुछ बिलीव्स है, यानी कि एज फॉर एग्जांपल आप दायां पैर पहले बांधते हैं और ऐसा कुछ आपका हैबिट है रेगुलर फॉर्म में? हाँ, मैं जब भी बाहर जाता हूँ बैटिंग को तो मैं पहले सूरज के पास देखता हूँ। राइट। तो ऐसा लगता है कि गॉड मेरे साथ है, सन गॉड मेरे साथ है और मैं अपने मम्मी डैडी सबका नाम लेके बैटिंग को जाता हूँ तो मुझे और कॉन्फिडेंस मिलता है। यानी कि आप सुपर पावर में बहुत ही बिलीव करते हैं? जी, बहुत ही। अच्छा अच्छा, मेरी शायद समझ में यही एक बहुत ही मजबूत कारण हो सकता है, क्योंकि आपकी मुश्किलों में से आपने जो ये सब पार करके आप इधर इस स्टेज तक पहुंचते हैं। अच्छा विनोद जी, आपने जब डोमेस्टिक क्रिकेट कब आए थे, वहाँ आप एक फ्लेयर और ग्रेस से खेलते थे और अचानक जब इंग्लैंड का दौरा शुरू हुआ तो आप बहुत ही गंभीर और थिंकिंग क्रिकेटर का रूप में आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यानी कि आपने ऑफ स्टंप के बाहर के गेंद को छूने की या तो फ्लैश करने की जो एक आपकी टेंडेंसी है उसको कर्व किया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको किस तरह हुआ? क्योंकि दरअसल ऑफ स्टंप के बाहर जाने का बॉल मुझे थोड़े देर के लिए परेशान कर रहा था, लेकिन जब मेरे मैनेजर अजित वाडेकर तो उन्होंने मुझे इसमें बहुत मदद की, क्योंकि हर टाइम मैं जब आउट होता था तो वो मुझे मैच के बाद नेट्स में ले जाते थे और मुझे कहते हर पे सब बॉलर्स को बोलते थे इसे ऑफ स्टंप के बाहर डालो, तो मुझे वही लाइन खिलाते थे और मेरे को कहते थे छोड़ देना। तो वो हैबिट मुझे डेवलप करने में उन्होंने बहुत मदद की। और प्लस अजहरुद्दीन थे और तेंदुलकर थे, सब जितने मेरे कलीग्स थे तो सब आके मुझे कहते थे कि ऐसा ऐसा करो। और तो मैं एकदम ठाने लिया कि जब ही बॉम्बे में 224 हुए थे तो जब ही मैंने ठान लिया कि ऑफ स्टंप के बाहर का बॉल छूऊंगा ही नहीं। जस्ट मैं अपने आप से कहते ही रहा हर बॉल फेस करने से पहले कि मुझे ऑफ स्टंप के बाहर का बॉल खेलना ही नहीं है। तो उससे थोड़ी हैबिट भी थोड़ी डेवलप हो गई और वाडेकर सर ने बहुत ही मदद की मुझे इसमें। मेरे ख्याल से इसी वजह से आपने जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की है, जो सर डोनाल्ड ब्रैडमैन और वॉली हैमंड जिन्होंने 2 टेस्ट में लगातार 2 शतक बनाए थे और उस रिकॉर्ड की बराबरी आपने की है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जब आपका हुआ तो उसमें स्वाभाविक है कि ग्रेस थोड़ा कम हो जाए आपकी बैटिंग में, ऐसा आपको लगता है? नहीं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट मैंने सिर्फ देखे थे टीवी पर कैसी खेली जाती है, लेकिन जब मौका मिला कि टेस्ट क्रिकेट कैसी खेली जाती है तो कलकत्ता में जब मैं बैटिंग को गया तो मुझे पता चला कि टेस्ट क्रिकेट का एटमॉस्फेयर कैसा होता है, क्या करना पड़ता है। तो वो मुझे सीखने मिला सेकंड टेस्ट मैच में अगेंस्ट इंग्लैंड ओनली इन मद्रास, तो जहाँ मैं 59 करके आउट हो गया। तो उससे मुझे पता चला कि टेम्परामेंट वाइज और मुझे स्ट्रॉन्ग होना है। तो और प्रैक्टिस करके मैं टेम्परामेंट वाइज तो मैंने जब बॉम्बे के टेस्ट मैच में जब मैंने एंट्री की तो मैं अपने आप से कहा कि मैं आउट ही नहीं होऊंगा, ये टाइम मैं अपना इनिंग्स चालू रखूँगा। तो मुझे बहुत थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मिला क्योंकि होम ग्राउंड था और होम क्राउड था, तो उससे और कॉन्फिडेंस मिल के तो मुझे ज़्यादा देर विकेट पे कैसा रुकना चाहिए तो मुझे वो पता चला। तो उससे थोड़ा मेरा गेम जो अटैकिंग गेम था वो थोड़ा टेस्ट क्रिकेट से थोड़ा चेंज होने लगा। यानी कि ग्रेस और टेम्परामेंट, ये इतना अच्छा संतुलन आपने अभी अपनाया आपकी बैटिंग में। जी। आप टेस्ट में खेलना ज़्यादा पसंद करेंगे या वनडे क्रिकेट ज़्यादा पसंद करेंगे? मैं दोनों पसंद करता हूँ, क्योंकि टेस्ट मैच में डिफरेंट एटमॉस्फेयर होता है और वनडे में डिफरेंट एटमॉस्फेयर होता है। तो वनडे में भी आपको रन्स के लिए जाना ही पड़ता है, तो वो आप सिंगल्स लेके या तो आपको कोई ख़राब बॉल मिला तो आप उसे बाउंड्री मार सकते हो। तो उसमें भी मेरे को वाडेकर सर ने बहुत ही उसमें मदद की।
क्योंकि जब मैंने एक नॉक खेली अगेंस्ट जिम्बाब्वे अपने फरीदाबाद में, तो उससे पता चलता है, क्योंकि 80 रन किए तो मैंने वो 60 गेंदों में की, तो वो मतलब हर बॉल में सिंगल या तो शॉर्ट बॉल कुछ लूज बॉल मिला तो मैं उसे बाउंड्री मारता था। तो उससे पता चलता है, क्योंकि हम जब खेलते हैं तो हमें सीखने का मौका मिलता है। मतलब हम लोग लर्नर हैं, हम लोग परफेक्ट नहीं है, ऐसा कहना चाहूँ मैं। हम लोग एक खिलाड़ी भी है और एक स्टूडेंट भी है। तो वो ये जानकर क्रिकेट प्रेमियों को बहुत ही खुशी है कि आप एक क्रिकेट के बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, और आपके डेवलपमेंट के बाद एक्सपीरियंसेस जब जैसे जैसे होता है आपको, तो आप इम्प्रूव अपॉन करना के लिए बहुत ही कीन है। जी विनोद जी, जब आपने टेस्ट क्रिकेट में सतत 2 बार डबल शतक बनाए थे, और तब उस समय आपको कैसा फील हुआ था? सर मैं बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि ये अचीवमेंट मैंने सोचा भी थे ना, मैं सोचा भी नहीं था कि सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ये अचीवमेंट कर पाऊँगा। तो भगवान की दया से लगता है वो सब कुछ हुआ, और मेरी मेहनत से मैंने जो स्थान पाया है वो मैं कंटिन्यू रखने का प्रयास करूँगा। आपने अपनी कैरियर में अब तक कई फास्ट बॉलर को आपने फेस किया होगा, तो आपकी वजह से सबसे डिफ़िकल्ट बॉलर कौन लगा आपको? फास्ट बॉलर और स्पिनर दोनों? डिफ़िकल्ट ऐसा कोई, मतलब अगर आप बैट्समैन हो तो आपको कोई डिफ़िकल्ट बॉलर, मतलब आपको डिफ़िकल्टीज होना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं रेट करता हूँ वकार यूनुस को। अच्छा, वकार यूनुस और एलन डोनाल्ड, कि वो दोनों गेंदबाज ऐसे हैं कि आपको हर बॉल आपको थिंकिंग में रखेंगे, तो उससे आपका कंपटीशन भी बढ़ता है और आपका कंसंट्रेशन भी ज़्यादा बढ़ता है। तो ये दोनों को मैं खेल चुका हूँ, और दोनों ही बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं। यानी कि ये 2 बॉलर्स जो है वो उनकी गेंदबाजी में सतत परिवर्तन आते हैं जी। पेस के रूप में, बाउंस जी। और मूवमेंट और यॉर्कर, इस तरह से। यानी कि आपके टेक्निक का भी वहाँ टेस्टिंग होता है, टेक्निक जी, और सही बात। टेम्परामेंट दोनों का लिए। अच्छा, आपको स्पिन बॉलर कौन सा है जिसने आपको इम्प्रेस किया है अभी? स्पिन बॉलर्स में जॉन ट्राइकोस्ट हैं, अभी जिम्बाब्वे के प्लेयर हैं। हाँ जी। उन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, और ये उम्र में जो अभी वो 44 हैं, राइट। और ये उम्र में वो खेलते हैं, तो मैं सचमुच उनको कहते हैं ना, हम कहते हैं कि हैट्स ऑफ। तो उन्होंने जो फिजिक रखा है और जो अपने गेंदबाजी करते हैं वो, तो उसमें मैं पूरा उनको क्रेडिट देता हूँ। इस एज में भी उन्होंने जो फिटनेस मेंटेन किया है, जी। और 100% एफर्ट्स अभी देते भी हैं, वो जी, सही बात करते हैं, उसके लिए वो अभिनंदनीय है। जी। और आप जब फील्डिंग करते हैं तो आपको कौन सा पोजीशन, क्लोजिंग पोजीशन में ज़्यादा पसंद करेंगे या आउटफील्ड में फील्डिंग करना पसंद करेंगे? मैं दोनों, अगर मैं अभी टेस्ट मैच में क्लोजिंग में था और वनडेज में बाहर रहता हूँ, तो दोनों करना पड़ता है। क्रिकेट एक ऐसा अभी कॉम्पिटिटिव गेम है इंटरनेशनल लेवल पे कि आपको फिजिकल और मेंटल दोनों के फिटनेस चाहिए, तो इसके लिए आप कुछ एक्सरसाइज, योगा वगैरह कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं? हम रेगुलर एक्सरसाइज होते हैं, हमें फिर जॉगिंग होती है, जॉगिंग के बाद हमारी एक्सरसाइज होती है, उसके बाद फिर हमें नेट प्रैक्टिस और फिर फील्डिंग प्रैक्टिस होती है। तो इसमें हमारा पूरा समय 7 बजे से लेके हम 11, 12, 1 बजे तक प्रैक्टिस करते होते हैं। तो मेंटली के लिए हम मैच टू मैच, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेलोगे तो आपको मैच प्रैक्टिस की भी आदत हो जाती है। तो मेंटली आपको वो मैच खेलने से आपको मेंटली मतलब तैयार होना पड़ता है। क्योंकि जब आपका डेवलपमेंट होता है तो क्या होता है कि आप 90 रन बनाते हैं, 95 रन बनाते हैं, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपका जो नर्व्स है यू कूल्ड इट डाउन। जी, सही बात। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए अपने खुद से, उस समय जब आप 90s में होते तो खुद से बातें करते हैं, क्योंकि देखो मुझे रिस्क नहीं लेना है अभी। अगर रिस्क मतलब यानी कि कुछ ऊंचे शॉट नहीं खेलना है, जस्ट एक लेके अपना 10 रन जमाने का, और फिर 100 के बाद जो होता है तो आप
अपना नेचुरल गेम खेल सकते हो। करेक्ट। और जब आप सदी के बहुत ही नज़दीक होते हैं तो उस समय आपको प्रेशर मालूम होता है? नहीं, प्रेशर ऐसा प्रेशर नहीं होता है। आप अगर फ्रीली खेलोगे तो प्रेशर उठता ही नहीं है। जब आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो स्वाभाविक है कि रिक्रिएशन के फॉर्म में आपकी कुछ और भी हॉबीज़ होंगी, तो उस समय आप क्या करते हैं? म्यूज़िक सुनते हैं या कोई दूसरे आर्ट में आपकी दिलचस्पी है? मैं म्यूज़िक मेरा मैं म्यूज़िक का बड़ा फ़ैन हूँ और दोनों इंग्लिश और हिंदी म्यूज़िक सुनता हूँ। तो उससे मुझे म्यूज़िक ने भी मुझे बहुत ही मेंटली रिलैक्सेशन दिया है। या रिलैक्सेशन दिया है। और हमेशा मैं बैटिंग करने से पहले तो हमेशा मैं म्यूज़िक सुन के ही अंदर जाता हूँ बैटिंग करने। तो उससे मुझे मेंटली भी टफनेस मिलता है और मतलब माइंड एकदम फ्रेश रहता है उससे। यानी कि विनोद जी, क्रिकेट और म्यूज़िक दोनों का बहुत ही गाढ़ संबंध है। जी। जैसे कि आप जानते हैं कि वेस्ट इंडीज़ के भूतपूर्व कप्तान क्लाइव लॉयड, हमारे लेग स्पिनर भगवत चंद्रशेखर, ये सब म्यूज़िक के बहुत ही बड़े फ़ैन थे। जी। और आप भी उनके फुटस्टेप में फॉलो कर रहे हैं, यानी कि बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप आपने भी मेंटेन किया जी। है। और अंत में जब कई दिलचस्प और बहुत ही प्रॉमिसिंग यंग्स क्रिकेटर्स हैं तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उनके लिए जस्ट एक मैसेज है कि वो कड़ी से कड़ी मेहनत करे और अपने हाथ कभी लूज़ ना करे, क्योंकि क्रिकेट, अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हो तो क्रिकेट ही आप अपना, जैसे कहते हैं, अपना लीजिए क्रिकेट को। और मेरी शुभकामनाएं तो उनके साथ होगी हर समय। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि क्रिकेट खेलो, सीरियसली खेलो और कभी अपने हार्ट लूज़ मत करना। अगर आप खेलना चाहते हो इंडिया के लिए तो अपना चांस और होप्स अपने हाई रखना और फिज़िकली मेंटली आप ज़रूर प्रिपेयर रहना और कड़ी से कड़ी मेहनत करना। आपका फ्यूचर का क्या प्लानिंग है बैटिंग वाइज? फ्यूचर प्लानिंग है कि इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा देर खेलूँ और रिकॉर्ड्स तो होते हैं, तो मैं इंडिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा देर खेलना चाहता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा रन्स करना चाहता हूँ। और आपकी बैटिंग के बारे में जो ऐसा कहा जा सकता है अभी कि डिफेंस और एग्रेशन एक दोनों का अच्छा संयोजन है, और जब भी आप श्रीलंका के दौरे पे भारतीय टीम के साथ जाएंगे तो वहाँ विकेट्स भी डिफरेंट होंगे, कंडीशंस भी और डिफरेंट होंगे, क्योंकि वहाँ लो बाउंस और ग्रास ट्रैक्स आपको मिलेंगे। तो बम्बई में या भारत में एक या दो जगह के अलावा और कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उसके बारे में आपका क्या प्लानिंग है? वो इसीलिए हम पहले हमारा एक गेट टुगेदर होगा, एक मंथ हमारा कैंप होगा, तो उसमें हम फिज़िकली और जो श्रीलंकन विकेट वगैरह तो हम वो स्टडी करेंगे और उस हिसाब से हम वो टूर का आराम करेंगे। विनोद जी, आपने हमारे दूरदर्शन के स्टूडियो में आप आए, हमारे दर्शकों को बहुत ही जानकारी दी, आपके क्रिकेट के बारे में विचार व्यक्त किए, तो उसके बारे में हम आपको बहुत ही आभारी है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आपका जो फ्यूचर का एम्बिशन है, हम आपको बहुत ही वी विश यू ऑल द बेस्ट in future and in the years to come, and we wish a very long innings with Indian cricket. Thank you.